जय हिंद फ्रेंड। राजस्थान बोर्ड के सभी छात्रों को जय हिंद। तो अब हम लोग आपका कल पेपर हिंदी का होगा 3 अप्रैल को। तो हम लोग आपके हिंदी पर पेपर पर करेंगे डिस्कस। तो यहाँ पर सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट बातें आपको बताएंगे कि आपको हिंदी में क्या क्या करना चाहिए ताकि आपके नंबर काफ़ी हद तक बढ़ जाएँ। तो यहाँ पर सबसे पहली बात है कि आप लोगों को पेपर में राइटिंग का विशेष ध्यान रखना। ठीक है, हिंदी के पेपर में राइटिंग का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि हिंदी सामाजिक विज्ञान, जैसे कि आपने सामाजिक विज्ञान का पेपर दिया है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि आपका सामाजिक विज्ञान का पेपर कैसा गया है। सभी लोग इसका कमेंट करके बताएंगे कि सामाजिक विज्ञान का पेपर कैसा गया है। तो यहाँ पर आप लोगों को सामाजिक विज्ञान का पेपर काफ़ी अच्छा गया, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। तो आप लोगों ने सामाजिक विज्ञान पेपर में राइटिंग का विशेष ध्यान रखा होगा, इसी प्रकार आप हिंदी के पेपर में भी राइटिंग का विशेष ध्यान रखेंगे, क्योंकि हिंदी के पेपर में राइटिंग के कई नंबर आपको मिलते हैं। आप अपने भाई बहन से पूछ सकते हैं कि हिंदी के पेपर में राइटिंग के नंबर मिलते हैं या नहीं, तो वो ऑब्वियसली हाँ ही कहेंगे, क्योंकि जब मैं था हाई स्कूल इंटर में तो मैंने भी जब हिंदी का पेपर दिया था तो हाँ बेसिकली राइटिंग के नंबर मिलते हैं, ऐसा मेरे अध्यापक भी कहा करते थे। तो आप लोग इस बात को आपको मानना ही पड़ेगा। इसके बाद हमारी नेक्स्ट बात है कि आप लोगों को ना एमसीक्यू पूरे 100% सही करके आना। आपका कोई भी एमसीक्यू गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो आपकी कॉपी चेक करता है, अगर आपके जैसे कि आपके पूरे एमसीक्यू सही चले गए तो जो कॉपी चेक करेगा उसको ऐसा लगता है कि कॉपी को लिखने वाला छात्र काफ़ी इंटेलिजेंट है, उसको यहाँ पर अच्छे प्रकार की नॉलेज है, इसलिए उसने जो नीचे के क्वेश्चन है वो भी काफ़ी अच्छे तरीके से लिखेंगे। तो यानी कि वो आपके प्रति सहज रूप से मतलब कि आपको अच्छे नंबर देगा। तो यहाँ पर इसीलिए मैं आपको जोर दूंगा कि आपको कैसे भी करके आपको एमसीक्यू 100% सही करके आने हैं। ठीक है, दूसरी ये बात हो गई। अब यहाँ पर हमारी तीसरी बात यह है कि आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, सभी क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। हम आपको ये भी बताएंगे आपको जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसको आप कैसे लिखें। तो यहाँ पर जो आपको कॉपी चेक कर रहा है वो आपको कुछ ना कुछ नंबर अवश्य दे दे। तो यहाँ पर आप वीडियो को पूरा देखेंगे, हम आपके A to Z क्वेश्चन के हल बताएंगे, उसमें क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है कैसे लिखना है, A to Z जानकारी आपको देंगे। अगर हमारी वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर अवश्य कर दें। आप लोग वीडियो देख लेते हैं मगर सब्सक्राइब नहीं करते हैं, प्लीज़ ऐसा ना करें, वीडियो को सब्सक्राइब कर दिया करें। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों का जो पेपर है हिंदी का है, तो हिंदी के पेपर में सबसे पहले आपको एमसीक्यू देखने को मिलेंगे। आपको यहाँ पर 2.5 घंटे का समय दिया जाएगा और यहाँ पर आपका पूर्णांक 80 नंबर का होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको एमसीक्यू देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर हमारा पहला एमसीक्यू कह रहा है, बस की यात्रा पाठ के आधार पर बस का ड्राइवर बाल्टी में पेट्रोल रखकर नाली से इंजन में भेजने लगा क्योंकि। तो इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया था। क्या हो गया था, पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया था। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सा वाला सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, पुडुकोट्टई यानी कि तमिलनाडु की महिलाओं ने स्वाधीनता आज़ादी गतिशीलता की अभिव्यक्ति के लिए प्रतीक के रूप में किसे चुना। तो किसे चुना था, तो ये चुना था साइकिल को, यानी कि ऑप्शन नंबर बा वाला यहाँ पर हमारा सही जवाब होगा, साइकिल को। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, ओस की बूंद हवा में किस कारण उड़ जाती है। तो किस कारण उड़ जाती है, सूर्योदय के कारण, यानी कि यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर आ वाला सही होगा, सूर्योदय के कारण। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, दीवानों की हस्ती पाठ के आधार पर शक्कर क्या पीते थे। शक्कर क्या पीते थे, सुख दुख के घूंट, यानी कि यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सा वाला सही होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, सुदामा किसके दरबार में, सुदामा किसके बारे में पूछ रहे थे। तो किसके बारे में पूछ रहे थे, श्री कृष्ण जी के बारे में सुदामा पूछ रहे थे। ये आपको सारे एमसीक्यू तैयार कर लेने हैं। ये आपके एमसीक्यू आपकी परीक्षा के लिए 90% उपयोगी हैं, तो आप इनको अच्छे प्रकार से तैयार कर लेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर कह रहा है कि सौरभ हवा में तैरते हुए
पक्षियों की पंखों पर तीरता है, रेखांकित शब्द का अर्थ बताइए। तो पंखों का मतलब क्या होता है? पंख। क्या होता है? पंख होता है। यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है प्रा उपसर्ग का प्रयोग करने पर नवीन शब्द बनेगा। तो प्रगति, प्रहार, प्रदीप, उपयुक्त में सभी शब्द यहाँ पर बनेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर कह रहा है गीता मधुर गीत। तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा? गीता मधुर गीत सुनाएगी है। गलत ये हो जाएगा, गीता मधुर गीत सुनाती है। क्या हो जाएगा? गीता मधुर गीत सुनाती है। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? सुनाती है। तो यहाँ पर ये आपको पूरे MCQ सही करने होंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको अति लघुत्तरीय प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो आप लोगों को अति लघुत्तरीय प्रश्न पर कोई भी प्रश्न हो आपको छोड़कर नहीं आना है। आपको सारे प्रश्न करके आने हैं, चाहे आपको आ रहा हो चाहे ना आ रहा हो। भले ही आप चाहे किसको कैसे भी करें, आपको यहाँ पर पूरे क्वेश्चन करके ही आने होंगे। आप इसके बारे में कुछ ना कुछ अवश्य लिख देंगे। तो यहाँ पर जो कॉपी चेक करेगा वो आपको कुछ ना कुछ नंबर 100% देगा। ऐसा कभी नहीं होता जो आपको क्वेश्चन लिखा हो उसके बारे में आपको कुछ भी मालूम ना हो। ऐसा रेयर ही केस होता है। तो यहाँ पर उसके बारे में आपको जो भी जानकारी प्राप्त हो तो आप उसको यहाँ पर लिख सकते हैं। ढीलने से बेहतर होता है कि वहाँ पर आप कुछ लिख देंगे तो यहाँ पर आपको कुछ नंबर दे देगा। और यहाँ पर हमारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात हो जाती है, जितने नंबर का क्वेश्चन पूछा जाए उतना ही आपको लिखना है। आपको ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर नहीं लिखना है, वरना आपका पेपर छूट सकता है। तो यहाँ पर जितने नंबर का पूछा जाए आपको उतने ही नंबर का लिखना चाहिए। तो यहाँ पर जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है बाज नदी में जाकर क्यों गिर पड़ा। तो क्यों गिर पड़ा आप लोग इसका आंसर देखेंगे। खुले आकाश को देखते ही वह अत्यधिक प्रसन्न हो गया। अब इसका आंसर देखिए, बाज नदी में इसलिए गिर गया क्योंकि खुले आकाश को देखते ही वह अत्यधिक प्रसन्न हो गया। उसने गहरी लंबी सांस ली और पंख फैलाकर हवा में कूद गया, किंतु उसके घायल शरीर एवं टूटे हुए पंखों में इतनी शक्ति नहीं थी कि उसके शरीर का बोझ संभाल सके। इसी कारण वह यहाँ पर बाज नदी में जाकर गिर पड़ा। तो बात समझ गए? इसका आंसर काफ़ी इजी है, फिर से एक बार सुन लीजिए। खुले आकाश को देखते ही वह अधिक प्रसन्न हो गया। उसने गहरी लंबी सांस ली और पंख फैलाकर हवा में उड़ने लगा, किंतु उसके घायल शरीर एवं टूटे पंखों में इतनी शक्ति नहीं थी कि उसके पंख शरीर का बोझ संभाल सके, इसलिए वह नदी में गिर पड़ा। तो यहाँ पर इसका आंसर आपको इतना लिख देना है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि साइकिल चलाने से पुडुकोट्टई तमिलनाडु की महिलाओं को कौन से आर्थिक फायदे हुए। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको आप अच्छे प्रकार से तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर इसका आंसर अब क्या होगा? इसका आंसर होगा साइकिल आंदोलन ने पुडुकोट्टई की महिलाओं के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव ला दिया है। महिलाएं अब पहले से अधिक स्वतंत्र हो गई हैं। कहीं जाने के लिए अब वे घर के पुरुषों के मोहताज नहीं हैं। अब उनके पास खाली समय भी बच पाता है, क्योंकि साइकिल के इस्तेमाल से कहीं आने जाने में समय की बचत होती है। तो इसका आंसर आपको ऐसे ही लिख देना अपने शब्दों में बनाकर। इसका मैंने आपको ये पूरी क्वेश्चन की मैं आपको थ्योरी बता देता हूँ ताकि यहाँ पर आपको स्टोरी याद हो जाए। तो बेसिकली इसका आंसर क्या लिखेंगे? महिलाओं को आर्थिक रूप से कौन फायदे हुए? उनका समय की बचत हुई थी और वो अपने पति के सहारे नहीं, अपने खुद पर डिपेंड हो गई थी, मतलब पति के सहारे अब नहीं थी। तो इसका आंसर बेसिकली क्या लिखेंगे? साइकिल चलाने से पुडुकोट्टई की महिलाओं को निम्नलिखित आर्थिक फायदे हुए। सबसे पहले फायदा हमारा हो जाएगा समय की बचत। इसके बाद नंबर 2 आत्मनिर्भर हो गई थी। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है यह कठिन समय नहीं है, इस कथन के पक्ष में तर्क दीजिए। तो यहाँ पर जो अभी बस अंतरिक्ष के पार जो पाठ है आपका, अभी बस अंतरिक्ष के पार दुनिया जाने वालों में से बचे हुए लोगों की खबर लेकर आएगी। इन तर्कों के माध्यम से कवित्री यह कहना चाहती कि अभी कठिन समय नहीं है, सभी कार्य हो रहे हैं, इसलिए
अभिष्ट मार्ग पर बढ़ने हेतु समय का विचार मत करो, आगे बढ़ो और सफलता प्राप्त करो। इसका कथन का आपको यहाँ पर मैंने बता दिया है। तो यहाँ पर जो आपको यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बात लगे वो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। तो मतलब कि यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, यह कठिन समय नहीं है, यह कठिन समय नहीं है। इस वाक्य का अर्थ है कि हमें सभी कार्य करने चाहिए। हमें यहाँ पर विचार पर बैठकर नहीं बैठना चाहिए कि ये बात करें, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर आप ऐसे लिख देंगे, अभी कठिन समय नहीं है, सभी कार्य हो रहे हैं, इसलिए अभीष्ट मार्ग पर बढ़ने हेतु समय पर विचार मत करो, आगे बढ़ो और सफलता प्राप्त करो। बस यहाँ पर लिख देना है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, सुदामा द्वारका को देखकर चकित क्यों रह गए। तो इसका आंसर आप लिखेंगे सुदामा। आपको हम पूरा आंसर बता देते हैं, शुरुआत से लेकर जितनी थ्योरी होती है आपको यहाँ जितना लिखना हो उतना आप लिख देंगे। इसका आंसर आप जब लिखेंगे तो इसका सटीकता से आंसर हो जाएगा, सुदामा द्वारका को देखकर इसलिए चकित हो गए क्योंकि उनके आस पड़ोस में ऐसी पृथ्वी एवं भवन की सुंदरता नहीं थी। ये आपका सटीकता से आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ बताकर वाक्य प्रयोग करना है। तो आंधी के आम होना, तो मतलब कि किसान की मेहनत से उगाई फसल का आधी से आम, मतलब कि दोनों का मोल बराबर। यहाँ पर आप क्या लिखें, अर्थ क्या लिख देंगे, दोनों का मोल बराबर। क्या लिख दें, दोनों का मोल बराबर। तो इसका वाक्य प्रयोग क्या लिखेंगे, किसान की मेहनत से उगाई फसल और आंधी के आम हो गई। इसके बाद चार चांद लगाना, चौगुनी शोभा बढ़ाना। क्या करेंगे, चौगुनी शोभा बढ़ाना। तो यहाँ पर आप लिख देंगे, रमेश का बेटा नौकरी पाकर उसने अपने पिताजी के पर चार चांद लगा दिए। तो आप ऐसे यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको जैसे क्वेश्चन नंबर 14 है, जीवन का विलोम मरण है। तो निम्नलिखित शब्दों के आपको विलोम शब्द लिखने हैं। तो सुखद का यहाँ पर विलोम शब्द क्या होगा, दुखद। क्या होगा, दुखद। और यहाँ पर पूछा साधारण, इसका विलोम शब्द क्या होगा, कठिन। क्या होगा, कठिन हमारा इसका विलोम शब्द होगा। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, कांच की चूड़ियों को पहनने वाली औरतों के प्रति बदलू काका के क्या विचार थे। तो यहाँ पर आपको बताना होगा, कांच की चूड़ी पहनने वाली स्त्रियों को समाज में उचित नहीं समझा जाता है और उन्हें एक प्रकार की आवश्यकताओं का प्रतीक माना जाता है। तो ये हमारे बबलू चाचा जी के विचारधारा थी। तो यहाँ पर आप वो विचारधारा लिख सकते हैं। तो फाइनली आप इसका आंसर ऐसे लिखेंगे, कांच की चूड़ियों को पहनने वाली औरतों के प्रति बदलू काका का विचार इस प्रकार था कि कांच की चूड़ी पहनने वाली स्त्रियों को समाज में उचित नहीं समझा जाता और उन्हें एक प्रकार की आवश्यकता का प्रतीक माना जाता था। तो यहाँ पर बस आप इतना ही लिख देंगे, आपको पूरे 4 नंबर मिल जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 है, जो आप खुद से कर सकते हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है और आपके लिए इजी भी है। साइकिल चलाना हमारा अधिकार है, महिला के इस बात के पक्ष में तर्क दीजिए। तो आप लोग इसको लिख सकते हैं, आपको पूरे 4 नंबर मिल जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि सड़क पर चलते समय हमें क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए, कोई 4 सावधानियाँ लिखिए। तो यहाँ पर एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है, ये जब आप साइंस का पेपर था तो भी ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे थे। एसएसटी का पेपर था, मतलब कि सोशल साइंस का पेपर था, तो भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। अब आपका हिंदी का पेपर है, फिर भी यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं। तो आप इनको अच्छे प्रकार से तैयार करके जाइए। ऐसे क्वेश्चनों को आपको अच्छे प्रकार से तैयार कर लेना है। ये बेसिकली ईजी होते हैं, तो इनको आपको ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है। तो यहाँ पर आपको कोई 4 नियम लिखने हैं। तो पहला नियम आप सुनेंगे, सड़क पर चलते समय हमेशा बाईं ओर चलना चाहिए। और दूसरा नियम आप लिखेंगे, सड़क पर लगे यातायात चिन्हों के निर्देशानुसार चलना चाहिए। और तीसरा नियम आप यहाँ पर लिख देंगे, सड़क पार करने में पूरी सावधानी रखनी चाहिए। और चौथा नियम आप लिखेंगे, जेब्रा क्रॉसिंग का उपयोग करना चाहिए। तो ये आपके 4 जो बेसिक नियम है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं,
जो कि आपको सड़क की दुर्घटनाओं से बचा सकते हैं। फिर से एक बार सुन लीजिए, सड़क पर चलते समय हमेशा बाईं ओर चलना चाहिए। सेकंड नियम, सड़क पर लगे यातायात चिन्हों के निर्देशानुसार चलना चाहिए। और तीसरा नियम आप लिखेंगे, सड़क पार करने में पूरी सावधानी रखनी चाहिए। और चौथा नियम लिखेंगे, जेब्रा क्रॉसिंग का उपयोग करना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है। तो क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर कह रहा है, आप अपने शरीर के अंगों की सफाई पर किस प्रकार ध्यान देते हैं। तो यहाँ पर आपको अपने शरीर के अंगों के बारे में सफाई पर ध्यान देना है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, खाना खाने से पहले हाथ धोना चाहिए। खाना खाने से पहले हमें हाथ धोना चाहिए। आप कोई भी चीज़ पकड़ने के लिए हाथों का इस्तेमाल करते हैं, ऐसे में आपके हाथों पर दूसरी वस्तुओं को छूने में काफ़ी सारे कीटाणु जमा हो जाते हैं। खाना खाने से पहले हाथ नहीं धोने पर ये कीटाणु खाना के साथ आपके शरीर में चले जाते हैं, जो कि सेहत के लिए हानिकारक हो सकते हैं। तो ये आपको यहाँ पर लिख देना है। तो आपको यहाँ पर पूरे 4 नंबर मिल जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित विशेषण शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य निर्माण कीजिए। जैसे कि सफ़ेद, आप लिख देंगे हमारे स्कूल की शर्ट का रंग सफ़ेद है। इसके बाद सुंदर, आप लिखेंगे हमारा स्कूल पूरे क्षेत्र में सबसे अधिक सुंदर है। गहरा, आप लिखेंगे हमारे घर के नज़दीक का तालाब बहुत गहरा है। और साफ लिखेंगे, आप लिख देंगे हमारे घर का मेरा कमरा बहुत साफ रहता है। तो आप ऐसे यहाँ पर लिख सकते हैं। ये काफ़ी इजी होते हैं, तो आपको ये छोड़कर नहीं आना है, पूरा यहाँ पर करके आएंगे। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि आप लोगों को नीचे दिए गए पद्यांश का प्रसंग यानी कि आपको व्याख्या करनी है। क्या करनी है? व्याख्या। कछु भाभी हमको दियो, सो तुम कहे न देत, चापी पोट्री काक में रहे कहो कही हेतु। तो यहाँ पर आपको हिंदी में इसकी प्रसंग सहित व्याख्या करनी है। तो आप इसको सुनेंगे, हम आपको बता रहे हैं। सुदामा के स्वागत सत्कार के बाद कृष्ण उनसे हंसी मजाक करने लगे। ठीक है। कृष्ण ने कहा कि लगता है भाभी ने मेरे लिए कोई उपहार भेजा है, उसे तुम अपनी बगल में दबाए क्यों हो, मुझे देते क्यों नहीं हो। तुम अभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगे। बचपन में जब गुरु माता हमारे लिए चने देती थी तो सारा तुम हड़प जाते थे। उसी तरह से आज भी तुम भाभी के दिए हुए चिवड़े को मुझसे छिपा रहे हो। तो यहाँ पर कृष्ण और सुदामा के मध्य जब कृष्ण भगवान ये सुदामा जी द्वारका गए थे, तो यहाँ पर उनकी पत्नी ने उनके मित्र के लिए चावल बांधे थे, तो वहीं पर ये घटना आधारित है। तो यहाँ पर आप इसके बारे में ऐसे लिख सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि आप लोगों को निम्नलिखित शब्दों को उनके सामने दिए गए शब्दों में से उचित का अर्थ चयन करके आपको यहाँ पर मिलान करना है। तो खंड का दिया गया, खंड खा दिया गया है। तो यहाँ पर जैसे कि हमारा पूरा ज्ञान, तो ज्ञान का किससे मिलेगा? हमारा जानकारी से मिलेगा। और दिशी का हमारा मिलेगा 10 से मिलेगा। इसके बाद दहू का मिलेगा यहाँ पर 10 से मिलेगा। और बैरी का हमारा मिलेगा दुश्मन से। इसके बाद आपा का मिलेगा यहाँ अहम से। और क्रोध का हमारा मिलेगा गुस्सा से। तो ये आपकी मैचिंग हो जाएगी। आप इसको मैचिंग को पूरा तैयार कर लेंगे, ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट मैचिंग है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22, यहाँ पर आपको मैचिंग मतलब कि आपको फिल इन दी ब्लैंक भरने हैं। तो यहाँ पर पहले दिए गए कोष्टक में उचित शब्दों का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? हम तो यहाँ पर आप क्या भरेंगे? पहले आपको भरना होगा केवल। क्या भरेंगे? केवल। इसके बाद कितनी बार, यहाँ पर आप भरेंगे मोही पियत भाई। इसके बाद यहाँ पर गा में आपको भरना होगा दोपहर दिवस जानी। तो यहाँ पर हार सुनो। इसके बाद घा में आपको भरना होगा तन, सी से पगा ना झंगा तन में। और इंगा में आपको यहाँ पर भरना होगा मुम, यहाँ पर भरना होगा मुम मानू। क्या भरना होगा? मुम मानू। यहाँ पर क्या भरना होगा? मुम मानू, मतलब कि यहाँ पर आपको गुरु माता भरना। क्या भरना होगा? गुरु माता आपको भरना होगा। इसके बाद चा में आपको प्रभु के प्रताप। क्या भरना होगा? प्रभु के प्रताप ते दाक न भावत।
क्या भरेंगे? प्रताप। यहाँ पर आपको भरना होगा प्रताप। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 में यहाँ पर आपको निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन होते हैं। आपको गद्यांश को खुद से पहले एक बार रीड कर लेना अच्छे तरीके से पेपर में। एक बार आप अच्छे प्रकार से इसको पढ़ लेंगे, बार बार नहीं पढ़ेंगे वरना आपका टाइम वेस्ट होगा। तो आप लोग इसको एक बार अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे, फिर आप सभी प्रश्नों के उत्तर आसानी से दे सकते हैं। 100% गारंटी है। तो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है भारत में किस बात को अधिक महत्व नहीं दिया जाता है। क्वेश्चन खा कह रहा है मनुष्य के भीतर स्वाभाविक रूप से कौन से विचार विद्यमान रहते हैं। सबसे बुरा आचरण क्या है। तो यहाँ पर पूछा गया सबसे बुरा आचरण क्या है। तो सबसे बुरा आचरण यहाँ पर देखो लिखा है, यहाँ पर देखो साफ साफ लिखा है, लोभ मोह काम क्रोध के विचार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं। तो इसका आंसर आप लोग यहाँ पर देखो मिल गया। लोभ मोह काम क्रोध आदि विचार मनुष्य के स्वाभाविक रूप से यहाँ पर विद्यमान रहते हैं। इसके बाद भारत में किस बात को अधिक महत्व दिया जाता है। तो देखो उत्तर यहाँ पर मिल गया है। भारतवर्ष में कभी भी भौतिक वस्तुओं को संग्रह को अधिक यहाँ पर महत्व नहीं दिया गया है। तो इसका आंसर देखो पहली लाइन में मिल गया, इसका आंसर भी मिल गया। इसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है कि सबसे बुरा क्या है। सबसे बुरा क्या है? अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना सबसे बुरा आचरण है। तो यहाँ से आप इसका आंसर लिख सकते हैं, तीसरे वाले का आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप लोगों को इसके विलोम शब्द लिखने हैं। तो यहाँ पर कह रहा है अस्थिर, तो यहाँ इसका क्या होगा? स्थिर होगा। क्या होगा? स्थिर। और अवगुण का यहाँ पर हमारा क्या होगा? गुण होगा। क्या होगा? गुण होगा। इसके बाद यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 24 में आपको आप रावपुरावी किशनगढ़ के विद्यार्थी मोहित आशा हैं, मतलब कि मोहित या आशा में से कोई एक है। या लड़का है तो मोहित, अगर लड़की है तो आशा। आप बीमार हैं, अपने प्रधानाध्यापक को 3 दिवस मतलब कि 3 दिन के लिए आपको अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र लिखना होगा। अथवा में यहाँ पर आपसे कह रहा है कि 2 मित्र के बीच पुस्तक खरीदने के विषय में आपको अपनी 4 संवाद लिखिए। जैसे कि यहाँ पर कह रहा है मोहन तुम्हारे हाथ में क्या है। तो उसने कहा मोहन सोहन मेरे हाथ में पुस्तकों से भरा थैला है। तो रमेश फिर से पूछेगा थैले में कौन सी पुस्तक है। तो सोहन देगा थैले में हमारी विज्ञान की पुस्तक है। ऐसे आप यहाँ पर लगातार संवाद कर सकते हैं। तो ये काफ़ी इजी है, ये आपको पूरे करके आने हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है। तो आप लोग जो आपको सबसे अच्छे निबंध लगे उसी पर यहाँ पर आपको निबंध लिखना होगा। पर आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अगर आप 8 में 8 पूरा नंबर लेना चाहते हैं तो आप लोगों को यहाँ पर बिना हेडिंग के यहाँ पर नहीं लिखना है। जैसे कि यहाँ पर वनों का संरक्षण का आवश्यक, तो आप कोई भी बिना हेडिंग ना लिखें। कोई इसकी छोटी सी हेडिंग बनाएं, फिर उसके बारे में लिखें, फिर एक हेडिंग बनाएं, फिर उसके बारे में लिखें। तो आपको यहाँ पर पूरे 8 में नंबर मिल जाएंगे। तो यहाँ पर जैसे कि हम आपको एक बता दें, जैसे कि यहाँ पर हमारा है वनों के संरक्षण की आवश्यकता। तो यहाँ पर इसके आप लाभ लिख देंगे, लाभ। जैसे कि यहाँ पर वनों के संरक्षण की आवश्यकता क्यों है? ग्लोबल वार्मिंग को घटाना, उचित तापमान का अनुकूल होना। ऐसे आप हेडिंग बना के उसके बारे में लगातार लिख देंगे तो आपको यहाँ पर 8 में 8 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है। तो इसके बाद आपको यहाँ पर ये पूरा करना होगा। तो ये था हमारा कक्षा 8 का यहाँ पर हिंदी का पेपर। तो आप लोग इसको अगर वीडियो पर नए हैं, इसके बाद हम आप लोगों को यहाँ पर 4 और सैंपल यानी कि रियल क्वेश्चन पेपर अपलोड करेंगे, जिनको आप लोग पूरा देखेंगे। तो यहाँ पर आपको 80 में 75 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है। जय हिंद दोस्तों। आप वीडियो पर नए हों तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लें और अपने सभी फ्रेंडों को शेयर भी करें। जय हिंद दोस्तों। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कि आप सभी लोगों को जय हिंद।